शहाबुद्दीन साहब को लोगों ने बदनाम करने का काम किया। लोग बदनाम करते जा रहे हैं, लेकिन उनके कर्मों को तो देखिए। इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, उसमें बहुत सारे युवा देखते हैं हम, गाड़ी आती है यहाँ पे, बच्चे को ले जाती है इंजीनियरिंग कॉलेज में। कितने सांसद ऐसे मंत्री हुए बिहार में, देखिए। हमारे सिवान में ही देख लीजिए, हाई स्कूल तक कोई खोला हो। कि सिवान में जो लोग डॉक्टर लोग हैं, जो अपना फीस बढ़ा कर रखे हुए हैं, शहाबुद्दीन साहब के शासन काल में ये लोग फीस भी बहुत कम लेते थे। ऐसा नहीं है, वो अंतिम पैदान पर बैठे हुए समाज के वर्गों को सपोर्ट करते थे, है ना। ऐसा नहीं है कि वो जो है मतलब जो ऐसा सुनी सुनाई बातें है कि वो क्राइम वगैरह से संबंधित तो नहीं। किसी में गुण होता है तो किसी में अवगुण भी होता है। कि ये जब ये बिहार जैसे छोटे प्रदेश को नहीं चला पाए तो ये प्रधानमंत्री बन गए हमारे नीतीश कुमार जी। बताइए, जब सेंट्रल बिहार सरकार में इतनी धांधली है तो ये सेंट्रल में बैठ जाएंगे तो पूरी धांधली की पोल रेल चला देंगे, ये धांधली वाली रेल। बात में जैसे हम लोग को कोई ना कोई एग्जाम देते हैं, वैसे वैसे पेपरवे लीक हो जाता है। मान के चलिए हम पढ़ के गए तो 62-63 नंबर मारे, और जो दलाल के थ्रू से गए वो 90-95 मार दिए। तो बताइए, पेपरवा लीक होते रहेगा तो कैसे नौकरी? तो वो नीतीश कुमार का पर है, वो लीक आप वो देख नहीं रहे हैं बिहार को। अच्छा, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उसके बाद सुधार हो जाएगा? वो कभी नहीं होगा, और ज्यादा हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा। मोदी का सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं मोदी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मोदी जो हैं अच्छे हैं, काम कर रहे हैं, इसलिए मैं मोदी को समर्थन करूंगा और मोदी को वोट दूंगा। हमें चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, लालू जी को वोटवा दीजिएगा कि नीतीश कुमार को दीजिएगा कि मोदी को दीजिएगा? देखिए, राजनीति जो है एक राशन का दुकान हो गया है। नेता इतने हो गए हैं जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। देखिए, गली गली मोहल्ले मोहल्ले सारे नेता हैं। हम देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ते जा रही है और शहर से लेकर गांव तक चारों तरफ सुगबुगाहट शुरू हो गई है। नौजवानों के मन में क्या है, नौजवान क्या सोच रहे हैं? ऐन वक्त पे जब बिहार में जातिगत जनगणना का जो है रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है, जातिगत जनगणना का रिपोर्ट पेश किया गया है, उसके बाद से एक उबाल आ गया है। किसकी कितनी संख्या है, किस जाति का कितना % आंकड़ा है, सब कुछ देखने के बाद एक विशेष वर्ग में उबाल आ गया है। कुछ नौजवान मेरे साथ हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अब की बार केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। और बार बार जो बिहार में पेपर लीक हो रहा है, जो पर्चा लीक हो रहा है, उस पर हमारे नौजवानों का क्या राय है, नौजवानों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अभिषेक कुमार मिश्रा हुआ। कौन जाते हैं? हम ब्राह्मण जाति से हैं। आपका % है? हमारी अभी तो फिलहाल अभी जो जातीय जनगणना हुई, इससे 3.65% के लमसम। बड़ा कम है। ये देखिए, ये आंकड़ा जो है ये बिल्कुल गलत है। जो भी है आंकड़ा इस चीज का होना चाहिए, गरीबों का आंकड़ा होना चाहिए। यहाँ से जो बेरोजगार पलायन करके जा रहे हैं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उनकी बेरोजगारी का आंकड़ा होना चाहिए। तो हमें चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, लालू जी को वोटवा दीजिएगा कि नीतीश कुमार को दीजिएगा कि मोदी को दीजिएगा? देखिए, राजनीति जो है एक राशन का दुकान हो गया है। नेता इतने हो गए हैं जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। देखिए, गली गली मोहल्ले मोहल्ले सारे नेता हैं। हम इस जाति के नेता हैं, हम उस जाति के। किसी नेता ने यह पूछा क्या कि हमारी जाति में ये गरीब है, इसके घर चूल्हा जल रहा है कि नहीं, इसकी माँ का तबीयत खराब है, दवाई खाई कि नहीं? कोई नहीं, ऐसा है ही नहीं। यहाँ आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए। ऐसा है ही नहीं। हम ब्राह्मण जाति से हैं, ब्राह्मण का जाति से एकदम नेता है। वोटवा किसको दीजिएगा, मोदी को? देखिए, अभी देखिए, अभी क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर हम उनको सही बताएं तो लोग बोलेंगे ये ब्राह्मण जाति से हैं। नहीं, इसलिए हम मोदी का सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी का सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं मोदी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। मोदी जो हैं अच्छे हैं, काम कर रहे हैं, इसलिए मैं मोदी को समर्थन करूंगा और मोदी को वोट दूंगा। नीतीश जी आपके मुख्यमंत्री हैं, उनको बधाई नहीं दीजिएगा, उनका सपोर्ट नहीं करिएगा? मैं कैसे दूं? मैं कैसे, किस चीज का बधाई दूं? ये हमारे भाई 5-5 साल 6-6 साल से तैयारी में है। बताइए, एक बार एग्जाम लेते हैं, सैकड़ों के तादाद में दलाल घूम रहे हैं। कौन सी के वोट के लिए? नहीं, ये बिहार पुलिस की आप तैयारी कर रहे हो। अब बताइए, एक युवा है, इसके घर पैसा नहीं है, हैं? और ये तैयारी कर रहा है, उसका पेपर लीक हो जाता है, दलाल बोलता है 10 लाख दे दो, 20 लाख दे दो। ये सब हवा चल रहा है। तो हम जब सुनेंगे इस चीज को कि वो लड़का है ऐसे बोल रहा है, ये लड़का है वैसे बोल रहा है, तो हमारे मन में हमारी जो सोच है ये थोड़ा विचलित हो जाएगी। वोटवा नहीं देंगे नीतीश जी को? बिल्कुल नहीं। क्या नाम है? मंटू कुमार। मंटू कुमार। ससुराली से मिला है कि खरीदे हैं? खरीदे हैं। ससुराली से क्यों मिलेगा? ससुराली अपने ससुराली से। कौन जाते हैं? कुशवाहा जी। कोयरी हैं? हाँ। कै % है?
4%। 4%। खुश हैं इस जनगणना से? न खुश तो नहीं है। वोटवा लालू को दीजिएगा, नीतीश को दे दीजिएगा या फिर मोदी जी को देखिए दीजिएगा? अभी तो ये बता रहे हैं कि मोदी जी को दिया जाएगा, इसलिए कि नीतीश तो अपने के लिए एथी कर रहे हैं और बिहार पुलिस के जो एग्जाम हो रहा है उसके लीक करा दे रहे हैं और जो कोई भी अच्छा से नहीं करा रहे हैं कोई भी काम है। दारू तो बंद हो गया ना? वह हर गांव में बिकता है, बंद हो गया तो हर गांव में बिकता है, बंद होने से क्या फायदा। हाँ बिकता? क्यों नहीं बिकता है? अब जाइए कोई गांव में जाइए, कोई पेपरवा देखिए पी के गिरे हुए। पेपरवा तो लीक हो जा रहा है। हाँ। बिहार पुलिसवा में निकलिएगा नहीं तो कैसे ज्वाइन करिएगा तो नौकर, या नौकरिया ज्वाइन नहीं करिएगा तो बढ़िया दहेज लेके बियाहवा कैसे करिएगा? ब्याह का बात छोड़िए, पहले अब नौकरी होगा तब ना ब्याह करेंगे तो लोग। पेपरवा लीक होते रहेगा तो- तो कैसे नौकरिया तो होगा? वो नीतीश कुमार का पर है, वो लीक आप वो देख नहीं रहे हैं बिहार को। अच्छा, आप प्रधानमंत्री बन रहे हैं उसके बाद सुधार हो जाएगा? वो कभी नहीं होगा, और ज्यादा हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा। नीतीश जी को वोट दीजिएगा कि नहीं? नहीं, नीतीश जी को वोट तो नहीं देंगे लोग। लालू जी को दीजिएगा? नहीं, किनको दीजिएगा? अब जो अच्छे लगेंगे उनको दिया जाएगा। ये लालू जी हैं, देखिए मेरे अंगुरिया की तरफ, ये लालू जी हैं। हाँ। इधर देखा ना तो अच्छा। ये नीतीश कुमार हैं, आई नरेंद्र मोदी हैं। तीनों में कौन पसंद है तोरा? नरेंद्र मोदी। तो हाथवा अंगुरिया पकड़ा ना, तोड़ ना दिया छोड़िए, अंगुरिया। नरेंद्र ई मोदी। हाँ। आई नरेंद्र मोदी, हाँ। आई लालू, नीतीश इनको क्यों कुमार। नहीं? लालू तो पहले ही से वो अपना दिखा दिए हैं। ई वाला कौन, ये तो अभी दिखा रहे हैं तो क्या उसको। माने इसी को दीजिएगा? हाँ आई दोनों के ना दीजिएगा? ना। एकरा से खार खैले हैं आप जनगणना में, तोहर संख्या 14 से 4 कर दिया, हाँ इसीलिए हाँ। थोड़ा घरे कोनो गया था कि नहीं भाई मेरे जनगणना करने के लिए? गए थे लोग। पूछे हाँ कि पूछे पूछे तो वो बोल रहे हैं लोग कि और क्या करे थी, वो अब सरकार के ऊपर है। क्या नाम है? मेरा नाम नीलेश कुमार है, कौन जाते हैं? कुशवाहा जी। 14% से 4% हो गए। देखिए ये तो सरकार के सरेसर गलत है। जब पहले हम लोग थे 14%, अब हो गए हम लोग 4%। तो कहीं ना कहीं इस जनगणना से हम लोग खुश नहीं हैं। भोटवा नीतीश को दीजिएगा कि लालू को दीजिएगा कि मोदी को दीजिएगा? अब तो ये तो मत होता है, जो गुप्त मत होता है, तो वो तो समय आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, सपोर्ट करिएगा ना। केकरा सपोर्ट करते हैं, केकर काम अच्छा लगता है आपको? देखिए अभी तक ले, जहाँ तक ले है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम मुझे अच्छा लगा है। गुजरात के हैं तो वो अच्छा लग रहे हैं, बिहार के नीतीश कुमार अच्छा नहीं लग रहा है? देखिए बिहार के ये हम लोग, देखिए पिछले हम 2018 से मैं ये एथी की तैयारी करता हूँ, ठीक है, कंपटीशन का। और उसके बाद में जैसे हम लोग को कोई ना कोई एग्जाम देते हैं, वैसे वैसे पेपरवे लीक हो जाता है। पेपरवे लीक हो जाता है। मान के चलिए हम पढ़ के गए तो 62-63 नंबर मारे, और जो दलाल के थ्रू से गए वो 90-95 मार दिए। तो बताइए जब किसका। तक निकालिएगा नहीं तब तक बियावा नहीं करिएगा। हाँ, जब तक हम लोग कंपटीशन निकालेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला। बियावा नहीं करेंगे? नहीं, बियाह का तो अलग बात है। आगे नौकरिया करिएगा तैया ना बियावा करिएगा। आगे नौकरिया होगा तभी ना बियाह होगा। क्या कह रहे हैं? थोड़ा हमारे धीरे कहने से का बोला। मतलब ये है कि ये जब ये बिहार जैसे छोटे प्रदेश को नहीं चला पाए तो ये प्रधानमंत्री बन गए हमारे नीतीश कुमार जी। बताइए, जब सेंट्रल बिहार सरकार में इतनी धांधली है तो ये सेंट्रल में बैठ जाएंगे तो पूरी धांधली की पोल रेल चला देंगे। ये धांधली वाली रेल, धांधली वाली रही तो पहली बार नाम सुन रहे ये धांधली वाली रेल है। बिहार में एक चलती है जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार हैं, ये धांधली वाली रेल चला रहे हैं। अच्छा, पुलिस प्रशासन, पूरे लोग एकदम धड़ल्ले से इस रेल पे यात्रा करते हैं। देखिए कोई सुरक्षित नहीं है। क्या नाम है? शुभम कुमार सिंह, शुभम, कौन जाते हैं? भूमिहार है। कितना परसेंट है? 2.86% है। चिटकी भर है? हाँ, क्यों? जनसंख्या हमारा लगे बहुत कम है। आपको नहीं लगता है कि कुछ इसमें गोलमाल हुआ? अब किया होगा, ऐसा तो कर ही रहा है लोग कि जितना परसेंट घटाकर अपनी जाति का ज्यादा बढ़ावा देना। ऐसा हुआ है? हाँ बिल्कुल। आपके घरवा कौन गया था कि नहीं जनगणना कर? हम तो थे नहीं, मतलब लग रहा है कि कोई गया ही नहीं था नहीं गया था ना। भोटवा केकरा दीजिएगा? वोट तो हमारे तो वोट लिस्ट में नाम है नहीं, मगर किसी समर्थन करते हैं, हम किसी को समर्थन नहीं करते हैं। भारतीय नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेवारी है नहीं। 56 इंची का दिख रहा है दूर वो से, तो है ही। किधर जाइएगा आप? मतलब अभी तो फिलहाल बिहार में कोई है नहीं। डरा रहे हैं? नहीं, डरा नहीं रहे हैं। डर रहे हैं? नहीं, डरते नहीं है। तो बोलिए ना, लालू को दीजिएगा, नीतीश को दीजिएगा या मोदी को दीजिएगा? ये कोई किसी लायक नहीं है, कोई सब अपने लायक। नोटा दबाएंगे? हाँ, सब अपने लिए। हाँ नोटा दबाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कहने कोई किसी परेशान करने वाला नहीं है। परेशान किस वजह से? अभी तो अभी नया चेहरा आए हैं, देख रहे हैं, पूरा बिहार भ्रमण कर रहे हैं, हर किसी से मिल रहे हैं। अब उनका देखा जाएगा, जब राजनीति में आएंगे, जब होगा तो समर्थन किया छोड़िए ना, जाएगा। तो जाने नीतीश कुमार को कहा नहीं सपोर्ट कर दे रहे हैं, तब बिहार के ना है, अपने घर का लड़का है, प्रधानमंत्री बन। नीतीश कुमार कई साल से अभी शासन कर रहे हैं,
कहाँ अभी तक कहाँ कुछ हुआ है। बस शराबबंदी कराए हैं, शराबबंदी भी हुआ है तो फिर किसको नुकसान हुआ है? सरकार को हुआ है। और कोई किया नहीं है, एग्जाम होता है, लीक हो जाता है पेपर वगैरह। तो लालू जी को दे दीजिए, जंजन लाल को यादव लेकर। तो फिर अब वही है, वो तो इनसे ज्यादा। क्या नाम है? जयप्रकाश यादव। जयप्रकाश यादव, बड़ा विशाल, ही तो 56 इंची का दिख रहा। जी कितना का है? 56 इंची ही है। उससे ज्यादा है कम है? ज्यादा भी हो सकता है। कौन जात है? यादव जी हैं। आपका तो ज्यादा है, 14%। 14%। जी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जी। भाई तो आपके मित्र लोग 4%, 2%। देखिए अब कहने का मतलब है कि अब ये 2% 4% है तो इससे हम लोग भी जो है मतलब संतुष्ट नहीं है। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति जिस चीज़ के लिए एलिजिबल है उसको उतना आरक्षण देना चाहिए और उसके बाद से जो जातीय जनगणना के अनुसार भी उनको रखना चाहिए। वोटवा किनको दीजिएगा? देखिए हमारे अनुसार वोट किसी को अभी हमारे लिए गुप्त विषय है ना। हमारे अनुसार जो व्यक्ति जो अच्छा आपके लीडर है, नजर में अच्छा कौन काम कर रहा है? नरेंद्र मोदी, लालू यादव, नीतीश कुमार, कौन? देखिए नीतीश कुमार जी की जब सरकार बनी तो जाहिर सी बात है कि आप देख सकते हैं कि जो लालू यादव के शासनकाल में बहुत सारे आपको जो है रोड आज तक विकास नहीं हुआ था, बिजली की ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो ये सब चीज़ों पर नीतीश कुमार जी ध्यान दिए हैं, बात समझिए। लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार में ये सब चीज़ देखने को मिला। शिक्षा के स्तर में भी काफ़ी सुधार हुआ, बच्चों को छात्रवृत्ति भी दिए, साइकिल भी दिए, पोशाक भी दिए। पेपरवा लीक हो। ठीक, लेकिन जो पेपर लीक हो जा रहा है, जब बच्चे बचपन से पढ़ करके युवा अवस्था तक आते हैं और जब जॉब करने का समय होता है तो काफ़ी सारे दलाल मिल करके चाहे ऐसे कुछ लोग जो सिस्टम में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ठीक है ना, इन लोगों पर लगाम लगाने की नीतीश कुमार जी को जरूरत है। कहा जाता है कि शहाबुद्दीन बड़ी अच्छा शिक्षा में सुधार का काम करते थे। जी। आज अगर शहाबुद्दीन रहते तो क्या होता? देखिए अब जैसे हम लोग तो उस समय काफ़ी जो है मैंने जब उनका शासनकाल था तो आदमी छोटा था, है ना, बुतरू था। तो इसलिए उस समय ज़्यादा आदमी जानकारी नहीं सुने रखता तो है। होंगे। हाँ, सुने हैं कि जैसे देखिए अब एक और चीज़ है, नीतीश कुमार जी की जब सरकार आई तो भ्रष्टाचार पर काफ़ी लगाम लगा, क्राइम पर कंट्रोल हुआ, इस चीज़ों में सुधार हुआ है। आपके जो लोग- मित्र नीतीश कुमार की प्रशंसा कर रहे हैं, जी। गुणगान कुछ कर रहे हैं, कुछ कुछ कह मामलों रहे में हैं कि नीतीश कुमार बढ़िया हैं, बड़ी मतलब सुधार कुछ हुआ। मामलों में है। अब देखिए यादव जी जी। हैं और 14%, जी, आप 4% हैं। 14% वाले नीतीश कुमार की अरे प्रशंसा कर रहे हैं, इनकी संख्या ज्यादा दिखाई जी। गई है। जी जी। कुछ मामलों में उनको देखिए सुधार करने की कुछ और जरूरत है। मामलों में जो है, जैसे शिक्षा के देखिए क्षेत्र आप में। जहाँ तक बोले कि शहाबुद्दीन साहब, हम्म, शहाबुद्दीन साहब, शहाबुद्दीन साहब अच्छे नेता थे। हम्म, वो नेता बने तो देखिए अभी इंजीनियरिंग कॉलेज है, जी इंजीनियरिंग कॉलेज है, हम्म, उससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, हम्म, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। वहाँ प्रोफेसर हैं जो भी हैं, सब लोग हैं वहाँ, नहीं तो 100 एम्प्लाई होंगे, 100 एम्प्लाई से ज़्यादा होंगे एक इंजीनियरिंग कॉलेज में। आयुर्वेद कॉलेज है यहाँ, ओवर ब्रिज का निर्माण शहाबुद्दीन के ही कार्यकाल में हुआ है। तो सिवान को जो है उन्होंने एक मॉडल बनाने का प्रयास किया, के? शहाबुद्दीन साहब ने, समय और परिस्थितियों को देखते हुए। अब बची ये सब आली मवाली, अभी भी तो हो रहा है ना, अभी भी तो हो रहा है। कहाँ मॉडल रुक गए हैं, कहाँ ये सब रुक गया है। लोग कहता है कि उनके लोग समय उनको बदनाम करने का काम किए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? शहाबुद्दीन साहब को लोगों ने बदनाम करने का काम किया। लोग बदनाम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन उनके कर्मों को तो देखिए। इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, उसमें बहुत सारे युवा देखते हैं हम, गाड़ी आती है यहाँ पे, बच्चे को ले जाती है इंजीनियरिंग कॉलेज में। कितने सांसद ऐसे मंत्री हुए बिहार में, देखिए हमारे सिवान में ही देख लीजिए, हाई स्कूल तक कोई खोला हो, बच्चे को पढ़ाता हो, किसी का नहीं है। यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल गया। मेडिकल कॉलेज खुल गया, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया। इंजीनियरिंग कॉलेज अभी अभी जो खुला हुआ है, ठीक है, हम भी मानते हैं कि हमारे जो अभी सांसद हैं इनके कर कमलों से या नीतीश कुमार के कर कमलों से यहाँ सिवान में सूता मिल के पास जो है ये खुला हुआ है। शहाबुद्दीन बड़ी विकास की। हाँ, विकास तो किए हैं, विकास पुरुष थे, विकास किए हैं शहाबुद्दीन साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बची जीतना ना जीतना, हारना, ये सब जनता का है, जनता अपने मत का आप ये प्रयोग तो कह करती रहे हैं कि है। शहाबुद्दीन साहब बड़ी विकास की है। जी, तो हम कहाँ कह रहे हैं कि विकास नहीं किए हैं, हम भी तो कह रहे हैं कि विकास किए हैं। लेकिन देखिए कहने का मतलब हम किसी का ऐसा नहीं कि विरोध कर रहे हैं, हम उसी का समर्थन करेंगे जो बिहार का विकास करेगा। मोदी जी का कर दीजिए। देखिए हम तो मोदी जी का भी समर्थन कर रहे हैं, को भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे वोटवा हैं। किसको दीजिए? देखिए हमारा वोट, देखिए वोट अपना एक गुप्त विषय है, उसको जाहिर करने वाली विषय सपोर्ट नहीं किसका है। कर रहे हैं? हम सपोर्ट उसी का करेंगे जो एक अच्छा नेता है। आप डर रहे हैं? नहीं, डर नहीं रहा है। कहिए ना कि लालू जी को देंगे, नीतीश कुमार को देंगे, नरेंद्र मोदी को, बोलते क्यों नहीं? हम नीतीश कुमार को वोट देंगे। कह रहे हैं कि नीतीश को वोट देंगे, आप कह रहे हैं कि बिहार देखिए, में दारू बंद है या घर घर बिक रहा है। अब देखिए ना, आप ही के मित्र तो देखिए, कह रहे हैं। बात सुनिए, जिसका जो पसंद,
अब समझ ही रहे हैं जिसका जो आदमी की जो पसंद है। आप यह चाह रहे हैं नीतीश कुमार को, हम चाहे नरेंद्र मोदी को। अब जो जो चाहेंगे वही जिसको देंगे। नौजवानों के विचारों से आप रूबरू हो रहे थे। किसी का कहना है कि नरेंद्र मोदी ठीक हैं, किन्हीं का कहना है कि शहाबुद्दीन साहब ठीक हैं, कोई कह रहा है कि केजरीवाल साहब ठीक हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। सब कुछ बात करने के बाद, तमाम चर्चाओं पे गौर फरमाने के बाद एक ही बात ज़हन में आता है, वह है विकास। पेपर लीक लगातार हो रहा है, फिर पर्चा लीक हो गया। आपके मित्र कोई लालू जी को चाह रहे हैं, कोई नीतीश कुमार को चाह रहे हैं, कोई नरेंद्र मोदी जी को चाह रहा है। सबसे बड़ी बात है कि पर्चा लीक बंद कब होगा? ये पर्चा लीक बंद सरकार जब इस पर कार्रवाई करेगी, उचित कार्रवाई करेगी। नहीं, अरेस्टिंग सिस्टम भी के हो रही है, अंदर केस भी हो रहा है। ये अरेस्टिंग ये हर समय होता है। ये अरेस्टिंग हर समय होता है, नहीं होता है। देखिएगा कहीं कहीं अगर कुछ धांधली हुआ तो उसमें 100 लोगों को पकड़ लीजिए, धर के बंद करो, धर के बंद करो, फिर बाद में इसको छोड़ा जाएगा छोड़ बारी दो, बारी से। पकड़ो और बंद करो, उसमें फिर क्या बाद में होता छोड़ो। है कि पब्लिक में डर पैदा किया जाता है, सिस्टम में नहीं। इससे सिस्टम में डर पैदा नहीं हो रहा है। सिस्टम के अधिकारी ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं और सिस्टम के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और इसमें आज किसी को सुबह पकड़ा जा रहा है। में एक लड़का हमसे मिला था, जी। तो वो बता रहा था कि आज अगर शहाबुद्दीन होते जी तो पूरे बिहार में यह शिक्षा व्यवस्था में जो करप्शन आया है जी वो नहीं हो पाता। बात कितना सही है। सहमत? बात हम बता रहे सही है। देखिए, शहाबुद्दीन साहब बहुत सारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार किए। अभी आपको पता होना चाहिए कि सिवान में जो लोग डॉक्टर लोग हैं, जो अपना फीस बढ़ा करके रखे हुए हैं, शहाबुद्दीन साहब के शासन काल में ये लोग फीस भी बहुत कम लेते थे। ऐसा नहीं है, वो अंतिम पायदान पर बैठे हुए समाज के वर्गों को सपोर्ट करते थे, है ना। ऐसा नहीं है कि वो जो है मतलब जो ऐसा सुनी सुनाई बातें हैं कि वो क्राइम वगैरह से संबंधित तो नहीं। किसी में गुण होता है तो किसी में अवगुण भी होता है ना। शहाबुद्दीन साहब रहते तो क्या होता? बहुत अच्छा होता। और जितना भी है वो कॉलेजें खोले और ये मेडिकल नंबर कॉलेज। कहा ना कि हाँ, शहाबुद्दीन साहब सर वो बहुत अच्छा थे और सबके लिए कल्याण के बड़ी बड़ाई सिवान करी। सिवान में काफी ज्यादा विकास किए हूँ। अब देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, आपको उनके शासन काल में बुझिए कि सिस्टम में एक सिवान चलता था, कि शहाबुद्दीन साहब के शासन काल में। जी तो अब कहने का मतलब है कि जो है जो बात सच है उसको दिखाया जा रहा है। क्या कहेंगे? सिस्टम बात में सही सिवान है। चलता है। बात सिस्टम में सिवान चलता था। आज देखिए एक डॉक्टर के पास आप जाइएगा, जी तब आपको महसूस होगा कि शहाबुद्दीन थे तो क्या था, क्या था। अब है तो क्या है। हाँ जाइए, अभी आप एक पत्रकार हैं, आप जाके दिखाइए ये क्या बोलते हैं, ये जो है सदर हॉस्पिटल वाला रोड। इधर आ जाओ। जिस दिन आप जाएंगे ना, वहां पे आपको महसूस होगा कि क्या हो रहा है। 700 रुपया फी हो गया है। आज शहाबुद्दीन रहते। 700 रुपया फी लिया जाता है। इसके बाद से कहा जाता है कि आप मरीज को पहले पैसा जमा करा दीजिए 20,000, तब इलाज होगा। 1 लाख रुपया एक डिलीवरी कराने के लिए लिया जाता है सिवान में। जबकि डॉक्टरों को, जो व्यक्ति गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं, उनको काफी छूट देना चाहिए। और हमारा जहाँ तक मत है, हमारा अगर चलता है तो हम तो गरीबों के लिए मुफ्त में इलाज का प्रावधान कराते हैं जी। लेकिन अब हम लोग अभी स्टूडेंट है, हम लोग के पास तो कोई पावर है नहीं। चुनाव लड़ जाए, लेकिन हम लोग जो है, हमारे पास एक पावर आजमा लेते हैं। हम लोग के पास एक पावर बार आजमा लेते हैं सिवान। देखिए, ये आजमाने की तो भविष्य में हो सकता है चुनाव लड़ लेगा आदमी, लेकिन अभी आदमी जो है प्रयास कर रहा है कि अब हमारे देखिए अभी बीपीएससी की तैयारी में लगे थे, अब कह रहे हैं चुनाव तो लड़ेंगे। बात सही है ना। हम आपसे एक बात बोले थे अभी, गली मोहल्ले और सारे जगह राशन की दुकान इक्वल टू नेता, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, आप सुन रहे थे नौजवानों के विचारों को कितने प्रभावित हैं। कमेंट बॉक्स में जाएंगे और प्रतिक्रिया जरूर अपना लिखेंगे। मुझे आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। नमस्कार।